अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आमतौर पे संडे के दिन मेरी वीडियो छोटी होती है, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो के अंदर हम उन तमाम तर फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जिनकी वजह से हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, व्यूज़ आना कम हो जाते हैं, चैनल की जो रीच है वो ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, मेरे पास चैनल्स आते हैं चेकिंग के लिए। जब मैं उनको चेक करता हूं तो जो मिस्टेक्स उनकी मेरे सामने आती हैं वो सारी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि तनवीर भाई मेरा चैनल पहले चल रहा था, मेरी वीडियोस के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अब अचानक जी व्यूज़ आना बंद हो गए हैं। तो खैर ये यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या होती है जिसकी वजह से आपके व्यूज़ आना रुक जाते हैं, वो है आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट की स्ट्राइक। अगर इन तीन चीज़ों में से कोई चीज़ आपके चैनल पर आती है तो डेफिनेटली आपके व्यूज़ डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखें, आपकी जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आई है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई है या फिर वार्निंग आई है, ये भी तो पॉसिबल है कि यही वीडियो आपके चैनल को लीड कर रही हो, इसी के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे हो, व्यूज़ आ रहे हो। यही वीडियो जब डिलीट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके चैनल के ऊपर इंप्रेशंस और व्यूज़ आना रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो वीडियो हमारी डिलीट हुई है वार्निंग की वजह से या फिर किसी भी स्ट्राइक की वजह से, अब इसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद जब स्ट्राइक आई तो व्यूज़ आना कम हो गए या फिर उधर ही जाम हो गए, रुक गए। देखें, आमतौर पे ऐसा होता है जब वार्निंग या स्ट्राइक आती है तो यूट्यूब आपके इंप्रेशंस कम कर देता है और ये एक नेचुरल सी बात है। अच्छा जी, अगर आपके चैनल के ऊपर कोई भी वार्निंग या स्ट्राइक नहीं आई है तो दूसरे नंबर पे आपने ये चेक करना है, ये भी तो पॉसिबल है मेरे पास, क्योंकि केसेस आते हैं कि लोग बीच में बहुत बड़ा गैप दे देते हैं, काफ़ी अरसे तक बीच में 2 महीने 3 महीने वीडियो डालते ही नहीं है। तो जब भी आप इतना बड़ा गैप देंगे 2 महीने का 3 महीने का, उसके बाद जब आप वीडियो डालते हैं तो नॉर्मली आपके जो इंप्रेशन होते हैं वो डाउन होते हैं, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आना रुक जाते हैं या फिर कम होते हैं। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया किसी भी तरह की वार्निंग या स्ट्राइक। दूसरे नंबर पे अगर आप लंबे अरसे तक वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं तो भी व्यूज़ आना रुक जाते हैं। तीसरे नंबर पे ये भी पॉसिबल है कि आपने पहले शॉर्ट्स का चैनल बनाया, बाद में आप उसके ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालना स्टार्ट हो गए। ये केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो याद रखें, अगर आपका चैनल पहले शॉर्ट्स का था, बाद में आपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालना शुरू किया है, तो शॉर्ट्स के चैनल के ऊपर नॉर्मली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। इसका उलट भी आप कर सकते हैं कि पहले आप लॉन्ग डालते थे, अब आपने शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिया, यानी आपने अपनी वीडियोस के जो फॉर्मेट्स हैं, जो पैटर्न है वो चेंज कर दिए। शॉर्ट्स के ऊपर लॉन्ग डालना शुरू कर दिया या फिर लॉन्ग के ऊपर आपने शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिया। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो इससे भी आपके व्यूज़ डाउन होते हैं। उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि आपने अपनी वीडियोस की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज बहुत ज़्यादा ना की हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप वीडियो बनाते थे 8 मिनट की, अब आप वीडियो बनाना शुरू हो गए जी 2 मिनट की, 3 मिनट की, या पहले आप वीडियो बनाते थे 5 मिनट की, अब अचानक एकदम से आपने वीडियो बनानी शुरू कर दी 20 मिनट की, 25 मिनट की। तो लेंथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे हिसाब से इस वक्त 2024 के एल्गोरिथम के हिसाब से आपको जो वीडियो बनानी चाहिए ये 5 मिनट से ऊपर, कम से कम जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है ये आपकी 5 मिनट से ऊपर होनी चाहिए कम से कम। वैसे अगर 8 मिनट की हो तो बहुत अच्छी है, और अगर 10 मिनट की हो या 10 मिनट से ऊपर हो तो ये बेस्ट है। लेकिन एकदम से आपने वीडियो की लेंथ इंक्रीज नहीं करनी है, पहले अपनी कंटेंट क्वालिटी इंक्रीज करनी है। आपका कंटेंट जैसे जैसे अच्छा हो तो साथ ही साथ आप अपनी वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज करते जाएं। उसके बाद अगला फैक्टर ये भी है कि हो सकता है कि जब आपका चैनल ग्रो हुआ हो, आपकी कुछ वीडियोस रैंक हुई हों, उस वक्त आपने ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हों जो उस वक्त के हिसाब से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, पीएसएल अगर चल रहा हो, पीएसएल के दौरान आपने क्रिकेट का चैनल बनाया तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होने के चांसेस हाई हैं। लेकिन जब पीएसएल खत्म हो गया, उसके बाद जी मैचेस नहीं हो रहे, तो लाजमी बात है आपके व्यूज डाउन होंगे। या फिर आजकल की एग्जांपल ले लें, अभी जो पंजाब कॉलेज का वाकया चल रहा है, इसको लेकर जितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे पॉजिटिव बना रहे हैं या नेगेटिव बना रहे हैं, उस तरफ हम नहीं जा रहे।
लेकिन इस टॉपिक को जो लोग कवर कर रहे हैं उनको काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन ये 2-4 दिन का गेम है, उसके बाद इस टॉपिक ने डेड हो जाना है। उसके बाद भी अगर आप इसी टॉपिक को पकड़ के चलते रहेंगे तो लाजमी बात है आपके व्यूज नहीं आएंगे। यानी कुल मिलाकर यह भी पॉसिबल है कि आपने कभी कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर सब्सक्राइबर्स गेन किए हों, चैनल ग्रो कर लिया हो, लेकिन आप आज भी उसी तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहे हो जो इस वक्त के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आप इनको कवर ना कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपके चैनल के ऊपर ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखते हैं। तो अगर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक से चैनल को ग्रो किया था तो आपको आज भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ही कवर करना चाहिए। उसके बाद अगला फैक्टर यह भी है, समटाइम लोग क्या करते हैं कि चैनल किसी और चीज का, किसी और निश का बनाते हैं, शुरू में कुछ और वीडियोस डालते हैं, जब चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाता है उसके बाद ही अपना टॉपिक ही चेंज कर लेते हैं। तो याद रखें, जब भी आप टॉपिक चेंज करेंगे तो आपके जो व्यूज हैं या तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। नॉर्मली जब आप टॉपिक चेंज करते हैं तो आपके व्यूज डाउन होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर चैनल को ग्रो किया था, व्यूज गेन किए थे, व्यूअर्स भी गेन किए थे, लेकिन अब जो आपने नया टॉपिक चूज कर लिया है, इस टॉपिक को देखने वाले आपके चैनल के ऊपर लोग कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो जब भी आप टॉपिक चेंज करते हैं इससे भी आपका चैनल इफेक्ट होता है। उसके बाद अगला रीजन है जी मेटा डेटा। हो सकता है कि आपने अपना मेटा डेटा जो है इसको चेंज कर दिया हो, इसके लिखने का पैटर्न चेंज कर दिया हो। आप पहले सही तरीके से आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते थे, टैग्स लगाते थे, लेकिन अब आप नहीं लगा रहे, या फिर अब आपने बहुत ज्यादा चीजें लिखना स्टार्ट कर दी हैं, इररेलेवेंट चीजें भी अपनी डिस्क्रिप्शन और टैग्स के अंदर आपने लिखना स्टार्ट कर दी हैं। ये मिस्टेक्स मेरे पास बहुत ज्यादा आती हैं हमारे बिजनेस नंबर के ऊपर। जब हम चैनल्स को चेक करते हैं तो यकीन करें लोग इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स के ऊपर वो ये कह रहे होते हैं कि तनवीर भाई ये देखें, ये लिखने में मैंने इतनी मेहनत की है। यकीन करें जब मैं उनकी डिस्क्रिप्शन चेक करता हूं वीडियोस की, मैं हैरान होता हूं कि यार ये चीजें इनको किसने सिखाई हैं। मतलब आपकी वीडियो का टॉपिक ऊपर कुछ और है, कंटेंट कुछ और है, लेकिन नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई 150 टॉपिक्स को उन्होंने लिखा हुआ है जी, पता नहीं कैसे कैसे कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। इररेलेवेंट चीजें और बिल्कुल कंप्लीटली इररेलेवेंट चीजें लोगों की लिखी होती हैं। तो यहां पर ये देखें कि हो सकता है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी हो, आपकी ऑडियो बहुत अच्छी हो, आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो, लेकिन जो आपने उसका मेटा डेटा लिखा है, जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स है, ये आपने प्रॉपर्ली ना लिखी हो। प्रॉपर्ली का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत ज्यादा लिख ले। प्रॉपर्ली का मतलब होता है टू द पॉइंट एक चीज को डिस्क्राइब करें। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि ऊपर आपकी जो वीडियो चल रही है इसी को डिस्क्राइब करना है। ऊपर अगर आप बिरयानी बनाने का तरीका सिखा रहे हैं तो नीचे आप इररेलेवेंट चीजें, पंजाब कॉलेज को लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके कीवर्ड्स ना लगाएं। ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम लगा देते हैं, हैशटैग के साथ या फिर ऐड के साथ मेंशन कर देते हैं, बिला वजह ऐसी चीजें लिख देते हैं जिनका वास्ता ही नहीं होता है, कोई कंसर्न ही नहीं होता है। तो आप यहां पर ये चेक करें कि आपका जो मेटा डेटा है, आप अपनी वीडियो की जो एसईओ कर रहे हैं, शायद वहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो। उसके बाद अगली चीज है, आपने थंबनेल को चेक करना है। या तो आपने थंबनेल का पैटर्न चेंज कर दिया, पहले आप अच्छे थंबनेल बनाते थे, अब आप सही थंबनेल नहीं बना रहे, या फिर पहले आप सही अपनी ऑडियंस के मुताबिक थंबनेल के ऊपर जबान उर्दू, इंग्लिश, हिंदी लिख रहे थे, लेकिन अब आप ये देख रहे ही नहीं है कि यार मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 80% 90% पाकिस्तानी हैं और आप थंबनेल के ऊपर इंग्लिश लिख रहे हो जो सारे पाकिस्तानियों को समझ ना आ रहा हो, या फिर आपके सारे व्यूअर्स हैं यूके से, यूएस से, मतलब बाहर की कंट्री से, और आप थंबनेल के ऊपर उर्दू लिख रहे हो, या फिर आपके सारे सब्सक्राइबर हैं इंडिया से और आप उसके ऊपर उर्दू लिख रहे हो। यानी आप अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं देख रहे कि कहां से आ रहे हैं, लेकिन थंबनेल के ऊपर जो जबान आप लिख रहे हैं वो आपके व्यूअर्स को समझ ही नहीं आ रही है। इसके अलावा यह भी होता है कि कभी यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया। जब एल्गोरिथम चेंज होता है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के व्यूज बहुत डाउन हो जाते हैं और कुछ लोगों के व्यूज बहुत ज्यादा अप हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है, जैसे पाकिस्तान भी, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ ही जाएगी
कि आपका गवर्नमेंट लेवल पे इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है जी, इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से वीडियो अपलोड करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो है। आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो रुक 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 के बफरिंग हो के चल रही होती है। तो लाजमी बात है, अगर आपके मुल्क के अंदर इंटरनेट भी इशू कर रहा है तो व्यूअर बेचारा कहां से देखेगा। जहां पे वो दिन में 20 वीडियोस देखता था, अब उसका नेट स्लो है, उसने 2 वीडियोस को देखना है, तो बाकी जो 18 लोग जिनको व्यूज मिल रहे थे उसकी वजह से अब उनको व्यूज नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। और अगर आपका बिल्कुल न्यू चैनल है और न्यू चैनल के ऊपर आपको व्यूज नहीं मिल रहे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हर चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आते। अगर आपका चैनल नया है, आप बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, कंटेंट सब कुछ अच्छा है, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, महीना 1.5-2 महीने आपने मेहनत कर ली है, तो भाई आप नया चैनल बना लें, क्योंकि हर चैनल की रीच नहीं होती है। आपको नया चैनल बना लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मेरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो देखें। कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।